देता हूँ, रुके जरा, सॉरी एक मिनट, इसको भी जूम कर देते हैं इतना ही, ठीक है जी, जी जूम हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए इधर, जी ये ऐड हुई अशरफुल खान, हाँ साहिब खान, ओ मोए मोए अरे यार मोए तुमने तो यार मोए 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 तुमने तो यार नहीं मोए मोए क्या पता है क्या, अब तुमने क्वेश्चन कर लिया, अब मेरा आंसर सुनिए, अब मेरा भी रुके सुनेंगे ना, जब आप जी जी पब्लिक को जी, बता रहे हैं। नहीं देखिए, एक तरफा तो नहीं चलता है ना, जब आप नहीं नहीं इतना आप बड़ा हाँ, चैनल चला रहे हैं, आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है, तो कम से कम उसकी भी बात सुनने का अधिकार देंगे आप। ऐसा तो है नहीं कि अपनी तरफ से बोल के मोए मोए या चोए मोए सब कुछ करते रहेंगे, नहीं सुनेंगे। शायद मैं तो आप मैं देखिए, आपके आने से मेरी मैं बात आपके को आने से क्यों पहले सुन हंस रहे रहा हो? मैं था, आपको लोग क्यों बड़े चिंतित थे कि आमिर भाई को क्या मिल गया है। मैंने इसलिए कहा है, इधर जो आए वो सोच कर आए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ जी। अब अपना जवाब दें इधर। हाँ, अब मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि आपने ये बताइए, आपने नाम चेंज कर दिया, उसमें एडिटिंग कर दिया, आपके पास इतने लोग बैठे रहते हैं, तो ये सारा कुछ आपने कर दिया। अब मैं कैसे मान लूं कि आपने ये सही कहा है, बताइए। अच्छा नहीं मैं आप ओरिजिनल ये दिखाता हूँ, बताइए, ओरिजिनल दिखाता हूँ। दिखाइए नहीं ओरिजिनल दिखाइए, उल्टा, नहीं एक दिखाइए मिनट रुक जाए दिखाइए। रोर भाई, नहीं ओरिजिनल नहीं दिखा, ना 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 जी ना जी ना, जी रुके जरा, अभी रुकना यहाँ पे। जी अमित ये कह रहे हैं आपने एडिट कर दिया है, जी बिल्कुल, ये कौन सा, ये सारा कुछ आपने एडिटिंग एडिट करी है है। यार, वो शेयर करें ना जरा, जी रोर भाई आपने शेयर करके रखे, उसको ना छोड़े ना। जी 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 ये जी जी फोटो जी भी आपने मैं गलत भेज देता लगा हूँ। दी। हाँ इसका नाक बह रहा है। जी ये देखें जी, आपने ये देखना पहले, देखें फॉरेंसिक करवाएं, एडिट कौन सी हुई है, अंधा भी बताएगा। सनातनियों दिल पर हाथ रख कर कहना जो देख रहे हो, इस तरह एक्स मुस्लिम मूवमेंट खड़ी करोगे, ये देखो जी, ये एडिट है अरे यार इतना या ये एडिट है। सनातनियों को इतना परेशान मत करिए, आप लोग हाँ खुद झूठे हो। नंबर 1 की आप लोगों ने पता ना खुद यहाँ पे एडिटिंग करी है, मेरा जो स्पेलिंग था वो आपने चेंज कर दिया, गलत कर दिया, मुझे पता है, ठीक है ना। आप लोग झूठ बोलते हैं, ये बातें मत करिए, एक तरफ अपनी बात कर लेते हैं, दूसरे को कहने का मौका नहीं देते, अपने आप ही हंसने लगते हैं, और आप एक तरफ हमदर्द भी बनते हैं सनातनियों के, बातें करते हैं, बातें बड़ी बड़ी, ये नहीं किया जाता है। इसकी जनाब, इसका तो जनाब मैं तो रील और क्लिप बनना है जी इसका, वाह 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 क्या बात है, मजा आया शाहिद भाई। बिल्कुल आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लिप बनाने के लिए क्या है, आपने झूठ को क्लिप बना के आप डालते रहिए, लोगों को बेवकूफ बनाते रहिए, लोगों को बेवकूफ बनाना ही तो इस्लाम ने सिखाया है, तो वही आप सिखा रहे हैं, उसमें क्या गलत बात है, आप भी इस्लाम ये को ही देखें फॉलो जी, अप कर रहे हैं। देखें जी, अच्छा नहीं बिल्कुल आप ये इसे देखें, ये देखें बार बार स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, देखें एक ये नाम है, देखें एडिट, नहीं, आपने बिल्कुल फैसला देखिए, करना है कौन सा इस्लाम ने एडिटेड यही है, ठीक सिखाया है। ना मेरे भाई, ये इस्लाम देखें, ने सिखाया यही है, और बस खुद आप गुस्सा हदीसों नहीं में कहा, लिखा अब आप हुआ है गुस्सा कि कर झूठ रहे हैं, बोलो, बार बार झूठ बोलो, एक बार नहीं अब आप 10 बार गुस्सा झूठ कर रहे बोलो, हैं, तो वही अब आप आप गुस्सा कर रहे हैं शाहिद भाई, हैं जी भाई। शाहिद भाई अब आप गुस्सा नहीं कर मैं रहे हैं। आपसे गुस्सा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, तमीज से बात कर रहा हूँ, कोई बताइए कोई गलत लफ्जों का आपसे प्रयोग किया हो शाहिद भाई तो देखें, आप नहीं मुझसे नहीं कह नहीं, सकते हैं। आप नहीं बहुत आपने बुरा कुछ गलत शाहिद भाई लफ्जों का फंसे हैं, प्रयोग किया आप बहुत बुरा फंसे हैं, बहुत बुरा। नहीं, कोई फंसा नहीं, कोई फंसा नहीं हूँ नकाती मेरे भाई, कोई पब्लिक में फंसा नहीं ऐसी हूँ, आप लोग नकाती, झूठ ओए बोलते होए हैं। होए, हिस्टोरिक नकाती हुई है वैसे आपकी, हिस्टोरिक नकाती। नहीं, आप देखिए भाई, आपके कहने से क्या होता है, अब आप कहेंगे कि दिन नहीं रात नहीं दिन है, तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। अब आप अपने पास देखें से क्या कर रहे अगर हैं, आपने, एडिटिंग करके डाल रहे मैंने हैं, मुझे इससे मैंने क्या क्यों, मतलब। शाहिद भाई मैंने क्यों आपसे कहा था कि मुझे भेजें और जी आप फेस बताइए। ओपन करें ताकि कंफर्म होता, आपने 10-12 साल पीछे का, ये तो 6 साल का फर्क निकल रहा है। मेरे भाई ये सारा कुछ आपने एडिटिंग किया है। बहुत अच्छे, अच्छा ये आपकी वाली खोली हुई है, कौन सा, अब मैंने अभी ये देखा नहीं, हाँ कौन से दिखाओ, जरा ये आपकी वाली, नाम के पास दिखाओ। जूम इन करिए आमिर भाई, अरे नाम के नाम नहीं पास दिख रहा ना, आपको नीचे वाइट करो, ऊपर करो, वाइट नीचे वाइट करो, वाइट नीचे अलग दिखेगा नीचे आपको। करो। ये देखिए ये हाँ पैटर्न पूरा वाइट वाइट दिख रहा है ना, ज्यादा वाइट वहीं पे दिख रहा है। जी नहीं वो कौन सा बोल्ड वाइट है, वाइट, देखें यार, भाई ये साहब देखें मेरी बात सुने, ये देखें आप तो एक कैपिटल काम में। करिए, अरे भैया आमिर भाई 1 मिनट रुकिए, जो भाई साहब जो है ना वो पीछे से जो बोल रहे हैं, तो एक काम करिए, आप आइए सॉफ्टवेयर एजेंसी में काम करने लगिए, देखें आपको कुछ दोस्तों, ज्यादा ही दिख रहा है, आपकी आंखें कुछ भगवान ने ज्यादा ही बड़ी कर दी है। देखें यहाँ देखें दोस्तों, कैपिटल में एमडी शाहजहां खान, यहाँ देखें ये चीज ठीक है। अच्छा फिर दूसरा एरर क्या है, इन्होंने बोला 10-12 साल पहले,
ये 6 साल बन रहे हैं, 2024 चल रहा है, नहीं तो मैंने आपको 2024 में से बोला 6 जो निकाले, चीज मैंने वो 2018 पहले जो बनता है। बोली थी वही मैंने अभी बोली, जी, वही डट मैंने गए हैं, अभी डट बोली। गए हैं। आप शाहिद भाई जॉब कर रहे हैं कहीं? क्या जॉब कर रहे हैं कहीं आप? हेलो, हाँ जी जॉब कर रहा हूँ मैं। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं या काम खराब किया हुआ है वहां भी? अब आप बताइए, अब आपके हिसाब से तो ये नकली हो गए ना, क्योंकि आपने नकली दिखा दिया है। अब आप एक काम मत करना, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां पे सेंड कर दो मेरे ऑफिस में, मेरी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि आप लोगों का काम ही है झूठ बोलाना। झूठ बोलो, वो एक मोदी जी का डायलॉग है ना, झूठ बोलो शाहिद भाई झूठ बोलो आप झूठ बोलो, इतना। जी शाहिद भाई आप कहाँ से हैं अब? एक और सवाल हो जाता। जी भाई, जी शाहिद भाई है कहाँ से आप? यूपी हाँ जी से? बताइए। यूपी से यार कहाँ आप से लोग हैं? तो बताते नहीं है। हाँ आप कानपुर से कहाँ हूँ से भाई। भाई? मैं स्टेट पूछ रहा हूँ ना, स्टेट पूछ रहा हूँ, कोई कानपुर से इंडिया में। हूँ, बता तो दिया, उसको भी पहले बताया था मैंने, मेरे भाई को, अच्छा मेरे भाई को भी अच्छा बताया था मैंने। कानपुर से, मतलब पढ़ाई लिखाई कानपुर से की है आपने? हम्म, चलो नहीं उसकी भाई साहब। मार्कशीट दिखाना जरा। जी कहाँ से? हम्म, कहाँ से की है? कानपुर से। 6वीं क्लास कहाँ से पास की? कानपुर कान से। अब मार्कशीट दोबारा निकालो। अरे मैं आमिर कह भाई तो रहा हूँ कानपुर कानपुर से से हूँ मैं। कानपुर से 6वीं क्लास पास की है आपने, ये कह रहा हूँ। 6वीं क्लास कहाँ से पास की? यार मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनिए। आप तो 6वीं अभी आए क्लास हैं, कहाँ से पास मैंने की? जब 6वीं क्लास पहले कहाँ से मेरी बात पास की, सुनेंगे ना। कौन सा वाला? आप कौन है? जी नहीं आप कौन है, मैं आपके सवालों का क्यों जवाब दूं? आप कौन बड़ी अम्मा बने? ये मैं आमिर भाई मदारीपुर। से बात कर रहा हूँ, आमिर भाई से बात करूंगा। तू कौन है? मदारीपुर आपका। तू कौन है बीच में मैं बोलने वाला? मैं नहीं तू भाई कौन भाई है बीच रुके, में भाई बोलने रुके। वाला? आप ओहो भाई 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 रुके रुके रुके, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं, कूल डाउन कूल डाउन। यार ये शाहिद भाई मैं रोर उससे भाई बात ही नहीं कर रहा, वो मदारीपुर। कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं आपसे बात करूँ, आपसे अच्छा बात अच्छा भाई, करूंगा। अच्छा भाई, भाई रिलैक्स भाई, ओहो गुस्सा नहीं करें यार, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, हमारी टीम का हिस्सा है यार, क्या हो गया, रुके। अरे मदारीपुर अच्छा कहाँ आपकी पड़ता है टीम यार? का हिस्सा है? नहीं आपकी टीम के शायद भाई हिस्से हैं तो कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। जी, मैंने ये थैंक सोचा यू। कि आई थिंक शायद कोई और है जो आपसे बात करने के लिए आया हो, तो मैंने कहा वो है। नहीं नहीं आपके टीम के नहीं हिस्से हैं तो नहीं, कोई बात नहीं, वो बात कर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है, थैंक यू फिर मेरा कोई भाई, थैंक यू। ठीक है। वो पूछ रहे हैं मदारीपुर कहाँ पड़ता है? ये मदारीपुर पड़ता है, ये आपका जिला जालौन में पड़ता है। जिला जालौन में एक तहसील है कालपी, कालपी तहसील में मदारीपुर आता है। ठीक है। यार रोर भाई ये कानपुर से कितना दूर होगा? बस ये कितना दूर आपका बंगला पे। पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अब आप बीच में मत टोकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जी कानपुर से आप आएंगे कानपुर रनिया, रनिया रनिया से फिर उसके बाद आएंगे पुखराया, पुखराया से फिर आएंगे आप कालपी, कालपी से आप फिर कदौरा वाले रोड जो हमीरपुर वाला रोड है वहां पे जाएंगे। ये आपका मदारीपुर वहीं पे पड़ता है। और अराउंड ठीक है। अगर किलोमीटर में अगर आप पूछेंगे तो कानपुर से आपको पड़ता है, कालपी पड़ता है आपका लगभग नहीं लगभग नहीं नहीं, कोई 60 बात 65 नहीं, कोई किलोमीटर। बात नहीं, और मैं ये कालपी जानना से चाह रहा था कि नहीं आप। मैं आपको नहीं पूरा नहीं कोई बता बात। देता हूँ। जी जी जी। तो आप जो है वो अपना कानपुर में पड़े हैं या मदारीपुर में, इतनी दूर किलोमीटर्स में जाके? क्यों, यहाँ पे 400 हमारी किलोमीटर मौसी करीबन रहती है ये ना। दूर पड़ जाता है। क्यों भाई, कानपुर से मदारीपुर 400 किलोमीटर। आप भाई साहब यार, आप तो बैठे हुए हैं, गूगल पे देख लीजिए कानपुर टू कालपी कितना पड़ता है और कालपी से मदारीपुर यार ये कितना मुझे पड़ता है, वहां पे डाल के देख लीजिए। यार मुझे मेरे भाई लोग ही कह रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ मैं रहा कह हूँ। रहा हूँ, अरे मेरे भाई जितना आप हमसे पूछ रहे हैं, जैसे आप ये मार्कशीट दिखा रहे हैं, वैसे ही आप कहीं पे गूगल खोल के उसमें डालिए कानपुर टू मदारीपुर जिला जालौन, आप डालिए, उसमें उसमें किलोमीटर आ जाएगा लिख के, उसमें क्या दिक्कत है? चले मैं आपके कहने पे लिख रहा यही हूँ, तो कानपुर है टू तो। हाँ खुल के डाल मदारीपुर। दी। डाल। ओ हो। यार ये कि पता देखिए है मैं कितने बड़ा कर किलोमीटर देता हूँ है? ताकि दिखाएं ये जरा। देखिए कितना किलोमीटर। भाई 1 मिनट रुक जाइए, मैं यार उधर लिखे ना, ओहो इससे पहले मैंने खोला हुआ था वो, रुके जरा, रुके, छोड़े 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 छोड़े, रुके रुके, मैं दिखाता हूँ। जी जी। ओए होए 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 होए, दया रे दया। ओ हो, ये देखें, कानपुर जो है यूपी में है और किधर गया है,
यार मधुर ले भाई 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 एक मिनट रुक लो, एक मिनट रुक लो, फिर उसके बाद आगे बोलना। ये आप पता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक यार नाम एक के आप मिनट, एक जैसे मिनट, आपके यहाँ पाकिस्तान में अरे भी आपके हैदराबाद है सर और हिंदुस्तान में भी ये आ हैदराबाद गया, है। ये आ गया, सुनो ये सुनो आ गया, सुनो, ये मेरी आ बात गया, सुनिए आप। ये आ गया, सुन ले जरा, नहीं जबरदस्ती ये आ गया। गुमराह मत करिए, नहीं जबरदस्ती गुमराह मत ये करिए। एक मिनट वहां पे आ गया डालिए ना, ऊपर, स्क्रीन सुनिए पे आ मेरी बात गया, सुनिए, ये देखें, झारखंड अटैक उसमें। ये देखें। मेरी बात सुनेंगे आप, जबरदस्ती एक की बातें नहीं है, एक देखो मिनट, एक फालतू मिनट, की देखे बातें कर रहे देखे हैं तो ना, सही जरा, इसलिए मैं देखे बोलता हूँ सही आप जरा। लोग झूठ बोलते हैं। ये मिल गया भाई, मिल गया मिल ये गया। भाई, पता, ये अब ये शाहिद बताइए भाई मेरी बात सुनिए, कानपुर से अरे बात सुनेंगे ना, पढ़ने के लिए बात सुनेंगे ना, बांग्लादेश में जाते बात थे सुनेंगे ना। 25 नहीं घंटे की आमिर भाई, ड्राइव मैं करके आपकी 6ठी बात सुन रहा क्लास हूँ, के अंदर। लेकिन ये गलत बात है। आप मेरी अरे मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि आप उसमें मदारीपुर डालिए, हमीरपुर डालिए, उसमें मदारीपुर हमीरपुर डालिए, उसमें जो आप वहां पे वो डाले हुए मदारीपुर के आगे डालिए हमीरपुर भाई 6th डालिए। क्लास में इतने क्यों नहीं इतने डाले, नहीं कड़ियल क्यों नहीं और डाले आप? नहीं ये इतने बताइए, तेजस्वी नहीं और मेरी तपस्वी थे मेरी एक बात कि बताइए, कानपुर से आमिर मदारीपुर ये आमिर आप झूठ 25 बोल रहे हैं, घंटे आप लोगों की को ड्राइव गुमराह कर रहे करके हैं। स्कूल आप पढ़ने उसमें क्यों जाते नहीं थे। डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि आप इतने झूठ बोल मेहनती, रहे हैं, लोगों को दिखाना नहीं चाहते। गूगल पे डालिए मदारीपुर हमीरपुर, डालिए आप वहां पे, कॉन्फिडेंस देखिए, डालते क्यों इतने नहीं है आप? मेहनती क्यों लोग, लोगों को झूठ बोल रहे हैं? इतने मेहनती लोग। अरे क्या मेहनती लोग कॉन्फिडेंस फालतू है की झूठ बात, बोलने। मुझे ब्लॉक करे हैं, डालते क्यों नहीं उसमें मदारीपुर हमीरपुर? डालिए आप उसमें, ओए आपको समझ में आएगा। महाराष्ट्र का एक ही है हिंदुस्तान में। आमिर भाई फिर से मार्कशीट डालिए, अब मजा ले देखिएगा। जी, नहीं अब एक जी चीज अब मैं बताइए, नहीं मार्कशीट, ये भाई ये नहीं, अब पहले मेरी बात देखिएगा सुनिए आप, हमीरपुर उसमें लिखा नहीं, है आपने गलत या दिखाया लोगों को, मुस्तफापुर लिखा है। लोगों सुन लो, उसने इस भाई ने केवल और केवल मदारीपुर झारखंड डाला। अब ये बताइए अहमदाबाद, ये जैसे आप लोग हैदराबाद कहते हैं, हैदराबाद तो पाकिस्तान में भी है, हैदराबाद इंडिया में भी है, इसका मतलब मैं हैदराबाद से अगर कोई डिग्री करूं तो आप कहेंगे पाकिस्तान से करिए, ये कौन सी बात है? उसमें डालिए मदारीपुर हमीरपुर, डालिए आप वहां पे कानपुर के बगल से, ले जी। कानपुर टू मदारीपुर हमीरपुर डालिए, फिर आपको देख के आएगा। मदारीपुर के आप क्यों झूठ बोलते हैं, लोगों को बाजू गुमराह में कर रहे हैं? मदारीपुर के बाजू में देखिए क्या लिखा है, मुस्तफापुर। अरे यार भाई साहब, तू डाल रहा है भाई झारखंड यार मेरे भाई, तू साफ साफ डाल रहा है उसमें बगल में, उसमें बगल में हमीरपुर डाल के तू देख मेरे भाई। और भाई जो रिजल्ट आपने दिया है वो मुस्तफापुर है ना जी। अरे यार फिर झूठ बोलने लगे, फिर झूठ बोलने भाई लगे। आपका सामने, मदारीपुर की आपका मैं बात सामने करूं, खुला मैं हुआ है मदारीपुर भाई, ओ- मुस्तफापुर मदारीपुर, ये अरे यार आपका दिया हुआ है, देखें शाहिद खान मोहल्ले लिखा का हुआ नाम है, ये यार, आपने जो एडिट करके भेजा है वो वाला है। मेरी बात सुनेगा, मेरी बात सुनेगा, तू मदारीपुर में जब भाई सर्च करेगा तो उसके बाद मुस्तफापुर वहां पे मोहल्ला है, तू सुनता क्यों नहीं है यार? हमारे यहाँ जब मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ तो उसमें लिखता हूँ सीपरी बाजार झांसी जैसे है, या फिर लो जी, किदवई एक मिनट, नगर कानपुर, इस ये तरीके से लगा रहता है। ये लोगो नोट कर लिया जी आपने, ये लोगो नोट कर लिया है, पूरा बंगाली में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हाँ, इस लोगो को नोट करना है आपने, ठीक है जी। सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट्स, ठीक है, लो जी, बंगला फर्स्ट एंड बंगला सेकंड, ठीक है। बंगाली आती है आपको? चच्चा तू गयो, बंगाली पढ़ी है ना? अब मैं खोलने लगूं आपके स्कूल का, नहीं नहीं, अरे मेरी बात अब मैं सुनिए, आपके स्कूल का आप डाटा निकालने लगूं। लोगो ये देख जो लिया आपने? लोगो देख जो लिया मेरा जी? स्कूल है, सुनो मेरी बात, अरे मेरी एक बात मिनट, एक सुनो, मिनट, ले जी, स्कूल ओपन हो गया, ये देखे लोगो जरा, हाँ, यही लोगो था जी? चल दिखा ली। हाँ जी 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 जी, यही है यही है यही है। हाँ जी, यही है, लें जी, ये है जी आपके प्रिंसिपल, ये बंगाली में पढ़े जरा, ये पढ़े बंगाली में क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रिंसिपल पता है ना, मेरे प्रिंसिपल ये नहीं है, मेरे प्रिंसिपल मेरे स्कूल में थे। नहीं, ये बंगाली में पढ़े ना, ये बंगाली में क्या लिखा हुआ है? जब मैंने बोला ना मैं बंगाली जानते ही नहीं हूँ, तो मैंने पहले ही बोल दिया, उसमें क्या झूठ बोल रहा हूँ। 77% ऐसी है। बंगला के अंदर, बंगाली फर्स्ट के अंदर कहते हैं मैं बंगाली जानता नहीं हूँ, अब मैं दिखाता हूँ, कहते हैं जी मैं बंगाली नहीं जानता, ठीक है, इधर से भी एक्सपोज हो गए, अब एक और एक्सपोज करने लगा हूँ, कहते हैं मैं बंगाली नहीं जानता। अब तुम्हारे जैसा थोड़ी ना हूँ, तुम्हारे पाकिस्तानियों जैसा थोड़ी ना हूँ, बंगाली जो लोग नहीं जानते तो उनको भगा दिया, बेचारों को काला काला कह के बंगाल अलग कर दिया, उनकी माँ बहनों को इधर की सारी बातें होंगी। इस्लाम के ले जी, एक और पोल खुलने लगा है, कहता है जी मैं बंगाली नहीं जानता, इस्लाम के नाम और जिस बच्चे की शीट बनाई है, जिस बच्चे की शीट बनाई है वो बंगाली के अंदर एक्सपर्ट है, बंगला फर्स्ट के अंदर उसने 77.6 मार्क्स लिए हैं,
बंगला सेकंड के अंदर उसने 50 में से 41.2 मार्क्स लिए हैं, ठीक है जी। A+, ये देखिए जरा, A+ लिया है और इधर A+ और A+, बंगला जुबान के अंदर। ये कहता है मुझे बंगाली नहीं आती, जिस बच्चे का लगाया हुआ है। मैंने भी अपनी मार्कशीट की नहीं करी जितनी तुमने कर ली। अगर डिटेलिंग की होती तो आवाज़े हक पर पेश ना करते। मैंने भी अपनी मार्कशीट ढंग को नहीं देखी। कहता है मैंने भी देखी। कॉन्फिडेंस लेवल और क्या करूं मैं यार, मार्कशीट को ही थोड़ी ना देखता रहता हूँ परमानेंट बैठे बैठे। शाहिद भाई, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको कहता अब तो सच बोल दे। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप बोल रहे थे, मैंने आपकी बातें काफी सुनी है, आप भी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि ये जरूरी नहीं होता, जैसे संस्था होती है तो संस्था से अटैच होकर विद्यालय चलते हैं, ठीक है। तो ये संस्था बंगाली है, मैं आपसे बिल्कुल मना नहीं करता। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई करी है। मदारीपुर आप हमीरपुर डाल के देखिए, लेकिन वो आपने नहीं दिखाया लोगों को, क्योंकि आपको पता था आप झूठ साबित हो जाएंगे। वहां पे आपने झारखंड डाल के दिखा रहे हैं, जबकि आप झारखंड डाल के दिखा रहे हैं और आप बोले बंगाल के हैं। सारा कुछ आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। रुकें शायद भाई, ये बात गलत है। रमजान का जो लेकिन झूठ जो है ना वो एक हद तक चले। रुकें, शोर नहीं प्लीज, मुझे सुने, मैंने आपको सुना, आप सुने मुझे, आप लोग जिसका अकीदा है आपका रमजान का, उसके सुनेंगे नहीं तो मुझे उतारना पड़ेगा। जो मार्कशीट आपने दी, मैं उस मार्कशीट को फॉलो कर रहा हूं, ये आप भूल रहे हैं। आप ये तो कह रहे हैं कि मैंने वो डिस्टेंस दिखाया, जो मार्कशीट आपकी बता रही है हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। मुस्तफापुर मदारीपुर, जो स्कूल आपने बताया मैंने उसको खोला, वो बंगाली है। जो सब्जेक्ट आपने दिखाया वो बंगाली है, उसमें भी नहीं आ रहा। ओरिजिनल मार्कशीट आपको निकाल कर दिखाई कि किसी और बच्चे की मार्कशीट आप हमें दिखा रहे हैं। कैसे शाहिद भाई अभी तक सब आपका कलकत्ता दिखा दिया और झारखंड राखी कोई भी व्यक्ति देख ले मेरी बात को, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है शाहिद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जो भी आप करते हैं मैं तो ख्याल रखूंगा, लेकिन भाई ये गलत बात है। आप लोग शाहिद भाई ये क्लिप मैं सुन लेना जरा, ये क्लिप मैं लगाने वाला हूँ। सुने ना शाहिद भाई, सुने सही, टाइटल तो सुने, टाइटल तो सुने, टाइटल तो सुने। ओ भाई टाइटल तो सुने, गुस्सा कर गए ना अब तो, आप गुस्सा कर गए, भड़क गए, आपको खामोश पर है। टाइटल सुने, टाइटल होगा अ स्कूल विच ब्रिंग्स यू द बेस्ट एक्स मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्कूल, ये जनाब पर्दा खुलेगा, स्कूल का गेट खुलेगा, बच्चे भाग रहे होंगे, किसी बच्चे के मुंह पर चड्डी है, किसी बच्चे के मुंह के ऊपर मास्क है, किसी बच्चे के मुंह के ऊपर रुमाल है, किसी बच्चे के मुंह के ऊपर शाहिद लिखा हुआ है, और जनाब वो भाग रहे हैं। स्कूल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू शाहिद भाई। द होल फैमिली एक्सेप्टेड हिंदुइज्म। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, लो जी सनातनियों चेक कर लिया है सारी गेम। इनको क्या लगता है ये क्यों नहीं आते इधर मेरे पास? इसलिए नहीं आते, ये आज चचा गलती से आ गए इधर। उनको पता है जिस दिन ये आए, इनमें से कोई आया, उसका कबाड़ा अल्लाह के हुक्म से ऐसा होगा कि उसके बाद जब वो जाकर स्ट्रीम में बैठेगा ना, वो दाएं बाएं 50 बार देखकर बात करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, हमारा कोई कमाल नहीं। तो इसीलिए मैंने इनको कहा है मेरे मुंह मत लगे, मैं सेहत के लिए बहुत हानिकारक हूं, मैं इतना ही कहूंगा, बच जाए। जी और भाई ये बहुत मेरी हंसी नहीं रुक रही है अभी। हाँ, ये है ओरिजिनल शीट। उस लड़के का नाम था अशरफुल खान, ठीक है जी, और पेश कर रहे हैं ये शाहिद खान। कमाल हो गया जी, और पूरा चेंज कर दिया। ये न्यूज नेशन है? ये मोदी योगी मीडिया है? ये मुसलमानों का चैनल है भाई? क्या हो गया है? कौन सी क्या मदारीपुर के अंदर कौन सी मदारी की है? कमाल है यार। ये इस तरह करेंगे? एक्स मुस्लिम की संख्या 5 करोड़ हो गए, फलाने हो गए। कैसे हुए? झूठे सर्टिफिकेट पकड़ के एडिट करके। बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा ही। जी रोहर भाई, जिन लोगों को मैंने कहा था कॉल पे लूंगा उनको ले लेते हैं। रोहर भाई कुछ जी कहना जी जी चाहते हो आप इस बात पर? मजा आया कि नहीं? नहीं, बड़ा अब मजेदार, आपको पता चला मैं क्यों बहुत हंस रहा था? बहुत। जी 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 मैं इसलिए सोच रहा इतनी आमिर भाई उसकी मार्कशीट क्यों मांग रहे हैं अब समझ में नहीं, अच्छा किया बहुत जबरदस्त। नहीं, अब सबर का फल मीठा निकला वाकई में और चटपटा और एंटरटेनमेंट के साथ। हाँ जी हाँ जी। जी यासिर बहुत भाई, सॉरी यासिर भाई, आई होप आपका इंतजार जाया नहीं गया होगा। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं। एंजॉय तो मैंने भी किया बैठ के नीचे। ये जी, मुझे आपसे एक गुजारिश थी कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि जिस तरह से आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू प्रॉफिटहुड। तो इंडिया में जो है ना एक सेक्ट है आइडियोलॉजी हिंदुइज्म में, ब्रह्मा कुमारीज बोल के, और वो हैदराबाद पाकिस्तान से शुरू हुआ था 1930 से। और उसके फाउंडर थे लेखराज कृपलानी बोल के, उनको दादा लेखराज भी बोलते। सर इश्यू ये है कि सेल्फ प्रोक्लाइम्ड पहले तो बाबा बने, बाद में उन्होंने सेल्फ प्रोक्लाइम्ड बोला कि मेरे अंदर गॉड आ गए, मतलब भगवान उनके शरीर में आ गए, और खुद की आइडियोलॉजी बनी। और जितने भी डिफरेंट धर्म्स हैं, रिलीजन हैं, उनको उन्होंने सबको एक कंबाइन करके अपने आप को उनके सुपियर रखा। और मेन इशू मेरा ये है कि सर उन्होंने इस्लाम को भी इसमें इंक्लूड करा और अपनी तरफ से इसके थ्रू इस्लाम के बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। तो आपके प्लेटफॉर्म जो है एक रीच तक है और आपको एक कोर ऑफ बिलीफ तक लाइक नॉलेज है। उस हिसाब से मैंने बोला कि नेक्स्ट स्ट्रीम इसी टॉपिक पे जब होगी तो ब्रह्मा कुमारी के ऊपर कुछ आप रिसर्च करके इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसलिए मैं ये चलें बात हाईलाइट करने चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुझे इस पर ईमेल वगैरह करके ना कुछ शेयर कर सकें मजीद इन्फॉर्मेशन, कुछ मैं भी चेक कर लूंगा। तो मुझे एक बार इनका जी डिटेल्स थोड़ी सी नाम वगैरह कुछ ऐसे दीजिएगा, फिर मैं उसके बाद चेक करूंगा। ठीक है, थैंक यू यासिर भाई। जी, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इंफॉर्मेशन दी और इस पर हम मजीद बात कर लेंगे। अच्छा जी, तालिब इल्म हमारे साथ हैं। जिन कॉलर्स को मैंने कहा था लूंगा उनको लूंगा, उनके अलावा कोई कॉलर्स हम नहीं लेंगे। तो जो भाई वेट कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जी तालिब इल्म भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पहले भी आए हुए हैं, है ना? जी, मैं उस्मान अली नाम से पहले आ चुका हूँ। मैं असल में 1-2 दफ़ा बाद में भी ट्राई की है, तो आपने वो लिया ही नहीं, तो इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे नाम चेंज करना पड़ा। शायद आपको ये चीज़ अच्छी ना लगी हो, बस लेकिन नेक्स्ट आप तीसरा नाम पे रखिएगा। जी तालिब इल्म भाई। नहीं, तीसरा नहीं रखेंगे, यही रखेंगे इंशाल्लाह। तो सर उस दिन मैंने वो गांधी साहब के हवाले से बात की थी। आज वैसे वो टॉपिक मौजू से नहीं है, मैं मौजू के हवाले से बात जी करने आया था आज जी जी कि जी अंबिया के इकराम के साथ एक बहुत जो कि हमारी दीन मज़हब में चीज़ है, जो कि मिरेकल्स हैं, जो मोजज़ात हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे बज़ाहिर तो इस्लाम हमें यही कहता है कि हर चीज़ को रैशनल बेसिस पे समझें, रैशनल बेसिस पे देखें। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रैशनल बेसिस पे समझ नहीं आती। तो उस तरह की चीज़ों को किस तरह से देखा जाए, जैसे कि द मोस्ट फेमस ये मेराज वाला वाक़या ले लें या अस्हाबे कहफ वाला वाक़या ले लें। इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती हैं। चलिए, ये तो टॉपिक से आउट हो जाएगा। टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई होता तो नहीं, ये जो मेराज वाला पार्ट वाक़या में तो टॉपिक के जो मिराज रिलेटेड ही का, है हाँ ना? मिराज वाला जो वाक्य है, ये वो जो इस तरह के वाक्यात हैं वो आएंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर। अभी जो टॉपिक मेन अच्छा। डिस्कस हुआ है ना, जी, वैसे जी। तो कई सवालात आउट ऑफ द सब्जेक्ट गए हैं, ठीक है। जी, जी। मगर ये जो है ना, ये वो चीजें जो रैशनल की बेस पर नहीं आती। तो इस पर मैं स्टार्ट में एक पॉइंट रख चुका हुआ था कि हुँ, रैशनल की बेस पर हमने कई चीजों को क्यों परखना है, कब तक परखना है, और जब हुँ, नहीं परखना उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है। मिसाल के हुँ। तौर पर जो मिरेकुलस कुछ वाकयात हुए हैं, जैसे मिराज का वाक्य है, जी, इसकी जी। हम खुद कहते हैं कि इसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, तभी तो उसको हम मौजज़ा कहते हैं। ठीक है। अब ये ठीक आएगा है। सेकंड पार्ट के अंदर। अभी मैंने ये आप हुँ, समझना है कि अभी मैंने सिर्फ ये बेस रखी है कि नबी पाक हुँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया की सदाकत इन्हिसार नहीं, डिपेंडेंट नहीं होती मिरेकल्स के ऊपर। सही। अभी आगे आने वाले पार्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं ये डिस्कस करूंगा कि मिरेकल क्या हुँ, पॉसिबल ही नहीं है, उसकी हुँ, फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग क्या है, हुँ, मिरेकल्स को एक बिलीफ के तौर पर कैसे रैशनली एक्सप्लेन किया जा सकता है हुँ। ओवरऑल एज अ फिलोसफी या एज अ टर्म, यानी मिरेकल या मोर्जा। ठीक है। मैं इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है और उसके हुँ, इर्द गिर्द जो सवाल आते हैं वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली।
यानी मैं यहाँ से आपकी बात से समराइज कर रहा हूँ अगर चीज़ों को, तो मैं यहाँ से आपकी बात से ये समझूँ कि मिरेकल्स ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे जाके हमें रैशनल को छोड़ देना है। बेसिकली मेरे ख्याल से रैशनल छोड़ देने से ज्यादा ये चीज हो जाती है। दो चीजें, सॉरी, जी जी। दो चीजों में फर्क है। एक है किसी चीज का अकल के खिलाफ होना, और एक चीज है किसी का अकल से मावरा होना। जी अकल ठीक। के खिलाफ होना, अकल से मावरा होना। तो जो मिस्टीरियस एक्टिविटीज होती हैं नेचर के अंदर, उनको अकल के खिलाफ नहीं कहा जाता, बल्कि अकल से मावरा कहा जाता है, यानी बियॉन्ड आवर रैशनल है, बियॉन्ड काइंडली कोई आवर एग्जांपल दे दें कैपेसिटी इसकी। है। ठीक है, मिसाल के तौर पर टाइम है। हम्म टाइम जो है ये एक इल्यूजन है या रियलिटी है? ठीक है, क्या वाकई पास प्रेजेंट फ्यूचर होता भी है या नहीं होता? ये मुख्तलिफ फ्रेम्स हैं स्लाइसिस की शक्ल में। तो टाइम एक इल्यूजन है या रियलिटी है? ये एक ऐसी चीज है जो हमारी अकल से मावरा है, एंटी नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है, वक्त को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, मगर इसको कंप्लीटली इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते। दूसरी मिसाल आप ब्लैक होल ले लें, इसको ब्लैक होल कंट्रोल नहीं कर एग्जिस्ट करते सकते। हैं। हाँ, ब्लैक होल यानी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कंट्रोल से भी ज्यादा चीज समझना है अंडरस्टैंड करना। ये याद रखना है, दुनिया में वही चीजें इंसान मुसख्खर कर सकता है जिनकी वो अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। जिनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उनको मुसख्खर भी नहीं कर सकता। सही। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर आप ग्रेविटी को डॉज करते हैं स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए किसी, क्यों? क्योंकि आपने ग्रेविटी को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, आप फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करते हुए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी बनाई है, आपने बुलेट बनाई है, जो गन होती है, बुलेट जो है। ठीक है, इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजें आपने बनाई हैं। वो चीजें आपने इसलिए बनाई हैं कि आपने नेचर को अंडरस्टैंड किया, उनकी फिजिक्स के लॉज को अंडरस्टैंड किया, उन पर ग्रिप हासिल की, फिर उनको मोल्ड करके तरीके से इस्तेमाल किया, उनकी फोर्स को, उनके नियम को, उनके रूल्स रेगुलेशन को। टाइम बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कैपेसिटी से बाहर है। क्यों? उसकी वजह यह है कि लोग ये कहते हैं कि जो चीजें 3 डायमेंशन के अंदर आती हैं, 3 डायमेंशंस के अंदर आती हैं, उसको इंसान अंडरस्टैंड भी कर सकता है, कॉम्प्रीहेंड भी कर सकता है, और उनको मुसख्खर, उनको यूज में भी ला सकता है। अब टाइम जो है वो 4th डायमेंशन मानी जाती है, इसीलिए वो 3 डायमेंशन से ऊपर की चीज है। इसलिए हम ना समय को रोक सकते हैं, ना इसको रिवर्स कर सकते हैं, ना इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं। समय का जोर हमारे ऊपर चल रहा है और हम इसके जबर के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक आपने मिसाल मांगी, मैंने आपको मिसाल दे दी कि मुसख्खर वही चीज हो सकती है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इससे ऊपर आप चले जाएं, ये सारी मिसालें जो आप रख रहे हैं मिरेकल्स हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक है, जिसको समझ लें। तो एक मिरेकल तब तक ही है मिरेकल जब तक हम उसकी फिजिक्स को या उसके नेचर के जो उसके लॉज हैं उसको कंट्रोल में नहीं लेकर आते। मिसाल के तौर पे अभी आपकी बात से ही बात निकलती है कि अगर साइंस आने वाले वक्त में 100 साल में 200 साल में, अगर लेट्स सपोज, हो सकता है आप मेरी बात सुन के हंस पड़े कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज अज्यूम करें कि अगर साइंस कोई स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से अगर कोई चीज डेवलप कर लेती है, कोई बना लेती है इस तरह की चीज, कोई इस तरह का मैकेनिज्म वो इजाद कर लेती है, तो फिर ये मिराज वाला वाकया उससे पहले तक एक मौजज़ा है, उसके बाद फिर ये मौजज़ा नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 1, मिराज स्पीड ऑफ लाइट से हुआ था, ये क्लेम नहीं है मुसलमानों का। हम तो कहते हैं हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो बेस बनाई गई है कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रेवल कर लें पॉसिबल है, तो क्या मिराज को हम मिरेकल की कैटेगरी से निकाल देंगे? तो पॉइंट नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2, यानी ये जिक्र नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल हुआ। पॉइंट नंबर 2, मिरेकल जिस बेस पर मिरेकल है, अगर उसी चीज के मुताबिक फॉलो करते हुए इंसान वो चीज करता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं मिरेकल को, अदरवाइज तो मिरेकल को भी चैलेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारा मानना यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी खास कुदरत से मिराज का सफर कराया, इसरा और मिराज का। बेशक। क्योंकि ना उस वक्त प्लेन था, ना उस वक्त रॉकेट थे, ना उस वक्त कोई इस तरह फ्यूल था, ना कोई इस वक्त कोई इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन थी। ठीक है, आज अगर इंसान कोई काम नेचर के कुछ कवानीन बनाकर अमल में ला रहा है, वो मिरेकल कैसे हो गया? मिरेकल तो तब होता कि वो कोई ऐसी चीज करे जिससे दूसरा आदमी आजिज आ जाए। मिसाल के तौर पे मान लें एक फोन है,
आपके पास एक डिवाइस है, आप उससे हम्म। वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, सही। आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं। हम्म। जिसके पास वो फोन नहीं है, उसकी नजर के अंदर तो आप एक मिरेकल कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। मगर जैसे ही वो चीज उसके पास आती है, वो फोन जो सेम क्वालिटी आपके पास है वो उसके पास आती है, तो आपका मिरेकल उसके लिए मिरेकल नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब मैं समझ हुआ गया। क्या है, अब हुआ क्या है, अंबिया के जो मोजज़ात हैं वो बगैर किसी मादी, यानी बगैर किसी मटेरियल के फायदे के, खालिस अल्लाह की कुदरत से हुए हैं। नेचर के लॉ, इसीलिए उनको बोलते हैं खारिकुल आदा, नेचर के लॉज ब्रेक हुए हैं। सही। मगर कोई भी साइंटिस्ट इस वक्त जो ये टूल बना के, इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर कोई ये काम कर रहा है, वो साइंस के लॉ को ब्रेक कर ही नहीं पा रहा। उसको ग्रेविटी को भी फोकस में रखना है, उसको स्पीड को भी फोकस में रखना है, उसको पोजीशंस को भी फोकस में रखना है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और ऐसे सफर करने के लिए ऐसी किट भी चाहिए, ऐसा यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है ना, ऐसा मटेरियल चाहिए कि वो बर्न ना हो जाए स्पीड ऑफ लाइट पे जाते हुए, इसीलिए वो नहीं कर पा रहा। तो ये समझना आपने कि जब आप किसी चीज को मिरेकल की कैटेगरी में डालते हैं तो उसको एज इट इज मिरेकल जब आप समझ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अगर वैसा ही कोई काम करके दिखाता है जो कि आप कह रहे हैं, तो मैं मान रहा हूं इस चीज को एक टॉपिक के तौर पर, अगर वैसा ही कोई काम करके दिखाता है तो हम मानेंगे कि उसने वो लेवल अचीव किया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेवल दिया गया था मिरेकल के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज मेरा स्टांस वही है आज भी कि आज हमारे पास ये मिरेकल्स को डिस्कस करना या इन चीजों पे बात करना या इन चीजों से किसी चीज को जज करना, ये सेकेंडरी टॉपिक है। हमारे लिए असल चीज ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है और उनका मिशन क्या था, और उनकी तालीम के जरिए बेशक लोगों की जिंदगियों में इनकलाब लेकर आना। मगर फिर भी जो आपने बेशक पूछा, मैंने उस पर अपनी बात रख दी। बेशक बहुत अच्छी बात। सर एक एंड पे सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं आइंदा नाम तो चेंज नहीं करूंगा, ये तालिब इल्म ही रहेगा, लेकिन काइंडली थोड़ा टाइम दे दिया करें, बस ये एक चले आपसे कहना इंशाल्लाह, था। बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया। जरूर जरूर, जिस तरह आज बहुत आपका दाल लग शुक्रिया। गया नेक्स्ट भी लग जाएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं दा ना ही लगे, ऐसे ही मौका मिल जाए तो ज्यादा बेहतर। नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, कर लिया करें। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, गुड क्वेश्चन भाई, थैंक यू। टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक बन ही गया सवाल, वो ऑलमोस्ट सेकंड पार्ट की तरफ जा रहा था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मगर वो हो गया। तो जज़ाकल्लाह तालिब इल्म भाई ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा माशाल्लाह, और उस पर अच्छी चीज निकल कर आ गई। ये मैं काफी अर्से पहले भी एक दफा मिरेकल्स के हवाले से जब बात हो रही थी कि साइंस कोई अचीवमेंट करती है तो उस अचीवमेंट को हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, क्या वो मिरेकल्स की कैटेगरी के अंदर आता है? तो ऑब्वियसली मिरेकल से मुराद ये है, अब मिसाल के तौर पर एक और चीज, तालिब इल्म भाई अगर आप सुन रहे हैं तो ये नुक्ता भी मैं रख देता हूं। मिरेकल के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस पर जो इस्लामिक फिलोसफर्स हैं या थियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि मिरेकल सिखाया नहीं जा सकता, ठीक है। चलें एक और, तालिब इल्म भाई बैठे ही हैं, तालिब इल्म भाई सुन रहे हैं? जी जी सर मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं एक पॉइंट और रख देता हूँ। जी जरूर। मिरेकल को जब डिस्कस किया गया है, इस्लामिक थियोलॉजिस्ट जो इल्मुल इलाहियात के माहिर हैं, ये जो मैं आगे कई रेफरेंसेस दिखाऊंगा भी आपको जब वो सेकंड पार्ट आएगा, तो उनका जी मैं मानना यह है इंतजार कि में हूँ। हाँ, मिरेकल जो है वो प्रैक्टिस के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए किसी को सिखाया नहीं जा सकता, मिरेकल का क्लेम गुड ये है, पॉइंट। ठीक है। अब जब आप ये कहते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो जनाब ट्रेवल करके मशीनें ये वो इतनी, वो तो अपनी मेहनत के जरिए, स्ट्रगल के जरिए सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। सही। इसीलिए जितनी स्किल है दुनिया के अंदर, उनका टीचर जब अपने स्टूडेंट को वो चीज देता है तो स्टूडेंट भी इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। वेयर एज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मिरेकल किया, वो मिरेकल सहाबा को सिखाया नहीं एज अ स्किल कि भाई देखो मैं ऐसे गया था, आप लोग भी ऐसे मेहनत करो तो चले जाओगे। नो, नहीं सिखाया। सही। ना किसी सहाबी ने मेराज का दावा किया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सीखा। ये समझना चाहिए। तो साइंस का ये क्लेम कि वो कोई अचीवमेंट कर लेगा, तो वो अचीवमेंट मिरेकल इसलिए नहीं है कि मिरेकल बाय डेफिनेशन सिखाया नहीं जा सकता, वो अल्लाह का खास फजल होता है जो उससे पहले या उसके बाद और कोई बंदा अल्लाह की इजाजत या मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। अच्छा यहाँ ये पे एक चीज है कि इल्मुल गैब जो है वो भी एक तरह से क्या अंबिया का मौजज़ा ही है?
मोजा कह लें, उसको कैटेगरी में डाल लें। हाँ, डालना चाहते हैं तो आप डाल लें भाई, क्या कह सकते हैं। मगर मोजे से लेकिन ज्यादा ये उसको तो मोजे फिर की बड़ा कैटेगरी के अंदर ही लोगों ने रखा नहीं है। वेरिएबल है ना, मोजे की कैटेगरी के इल्मुल अंदर गैब। रखा नहीं है। सुने 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 हाँ सुने हाँ, सुने, जी जी मैं सुन इल्मुल गैब को मोजे की कैटेगरी के अंदर उलमा ने रखा नहीं है। उसकी वजह यह है कि मोजा होता है टाइम बाउंड, ठीक है। हाँ, ये मोजा भी ठीक टाइम है। बाउंड होता है, इल्म गैब टाइम बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि नबी की तालीमात पे टाइम बाउंड नहीं होती, गुड पॉइंट। ठीक है। यानी आप ये समझें कि अल्लाह के रसूल ने अगर मिराज किया तो वो एक खास टाइम के लिए किया, मगर जो गैब की खबरें थी वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकती जो टाइम बाउंड हो। आज भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं, तो इस एतबार से तो हम कह सकते हैं कि नबी के पास जो नॉलेज होता है वो गैर नबी के पास नहीं होता, मगर उसको मोजे की कैटेगरी के अंदर मेरे ख्याल से नहीं डालना चाहिए, वो बैठेगा नहीं बाय डेफिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं तालिब भाई। शुक्रिया सर, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। और भाई कुछ कहना चाहते हैं, फिर इख्तिताम करते हैं, नहीं, ये हमारे आज के आखिरी कॉलर थे। बहुत आला आंसर दिया माशाल्लाह, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। और कुछ कहना चाहते हैं इख्तितामी तौर पर? जी जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। और आमिर भाई अगर हो सके तो मैंने बस जी, इंशाल्लाह, अगर मेरा थोड़ा सा एक कुछ काम चल रहा है, अगर हो गया तो अच्छा मैं तीनों पार्टों को एक एक मिला के मैं इसके प्रीमियर लगाऊंगा इंशाल्लाह, हाँ, जरूर क्योंकि जरूर 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 इंशाल्लाह। जरूर, बिल्कुल लगाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और हैं और भाई, जज़ाकल्लाह। जी जी जी, और बाकी का जबरदस्त हो गया। अब शायद भाई शायद भाई बैठे हैं, सोनी शायद भाई, बैठे हैं शायद भाई क्या? बैठे हैं, उनको नींद नहीं आएगी। आज ही नहीं सोने वाला ये आज ही उनके लिए गालियां, वर्स्ट डे, गालियां निकाल रहे नाइट हैं, ओ माँ बहन की, ओए होए होए, मैंने अभी देखी हैं। जी। ओए, ओए होए होए होए। देखे जरा, इतना गुस्सा शाहिद भाई, पोल खुलने का इतना गुस्सा। हम्म, इतनी नंगी गालियां, ब्लास्फेमी गालियां। ये तो मैंने देखा ही नहीं, अभी देखा मैं। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमान ना यार, कोई ऐसा ना किया करें यार, वो चचा का दुख है, तुम क्यों उसको तंग कर रहे हो? हमारे लोग क्यों करते हैं, ठीक है, ना किया करें। चलें आप जाएं फिर, अगर आपने शरारतें करनी होती हैं बैक स्टेज पे, उनको तड़पने दो यार, आप क्यों शरारतें करते हो हैं? उनको बिल्कुल गालियां बिल्कुल। निकालने दो, हमें निकाल रहे हैं ना, निकालने दो, कोई बात नहीं। तेरी अम्मी की, तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरी दादी की, तेरी नानी की, तेरी ऐसे कर दूंगा, तू वहां मिल तो ये कर दूंगा। ओए होए 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 होए, शायद भाई मंगला के अंदर भी निकाले ना एक, शायद भाई बंगला के अंदर भी निकालना ना जरा, बंगला में निकालने तो मुझे खुशी होगी। हाँ, चले, बहुत शुक्रिया। आज इसी शाहिद चीज के भाई साथ को नींद दोस्तों जी, नहीं आती। आज नहीं आती, आज ना आसी नींद लाला, हैं आज नहीं नींद आएगी जी। शाहिद तो गई हो। हाँ, तू गयो अब चाचू, तू गयो। ले भैया दोस्तों, आई बाढ़ आ होप रही। जी, आज का प्रोग्राम आपने स्टार्ट से कम 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम है वो बहुत जरूरी है सुनना है। शहर का टाइम भी यहाँ पर होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह फिर दोस्तों रोजा रखें, इबादत दुआ में हमें याद रखें, कुरान की तिलावत जरूर जरूरी करें, कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। रमजान ये एक महीना होता है जो महीना बाकी के महीनों के ऊपर हमें ट्रेनिंग करने का मौका देता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने यही कहा है कि रमजान का जो महीना है ये तुम्हारे लिए इसलिए फर्ज किया गया है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी यानी प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग हो, तुम्हारी ट्यूनिंग हो, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। आई होप काफी कुछ लोगों को सीखने को मिला हो आज। इब्तिदा की गुफ्तगू लाजमी सुनिएगा, गलती को तो माफ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जी 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 जी, शायद बाय जाते जाते, ठीक है, अपना शाहिद भाई अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। शायद भाई थोबड़ा थोबड़ा प्लीज, थोबड़े की तरफ, थोड़ा थोबड़े की तरफ, शायद भाई थोबड़े की तरफ, शायद भाई थोबड़े की तरफ अपना ख्याल रखिए, फीमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज दोस्तों, गलती को माफ कीजिएगा, फीमानिल्लाह।
अल्लाह हाफिज। कोई मुसलमान भाई जो रह गए हो यार बुरा मत मानिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे मौका मिलेगा बात होगी। जब कोई स्ट्रीम टॉपिक पे हो तो टॉपिक पे सवाल होगा, जब ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो फिर जो मर्जी आगे पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह हाफिज जी, फी अमान अल्लाह।